और दुआओं का दौर जारी है। और उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही के निशान चीख चीख कर कुदरत के रौद्र रूप की कहानी बयां कर रहे हैं। सैलाब के एपिसेंटर रैणी गांव से लेकर तपोवन की सुरंग तक फैली दलदल रविवार को आए सैलाब की तस्दीक कर रही हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन रैणी गांव के आसपास लोगों का क्या हाल है? ऋषिगंगा नदी पर बने पावर प्रोजेक्ट की तस्वीर किस कदर बदल चुकी है? कितने लोग जल प्रलय का शिकार हो गए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशती ग्राउंड जीरो से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां अभी तक किसी का कैमरा नहीं पहुंचा है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा है। ये सामने आप जो पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हैं, जो बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा कल टूटकर गिरा था। तो हो सकता है कि पीछे जो गांव रैणी गांव दिख रहा है, तो वहां तक पूरा जो नुकसान था हो सकता था काफी मात्रा में। देवभूमि में आई तबाही के निशान। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले उस स्पॉट की तस्वीरें बेहद करीब से, जहां पर इस तबाही का मंजर लोगों ने बेहद करीब से देखा। मुझे पता नहीं चल रहा उनका। धूप की पेड़ नहीं है, उसमें धूप सेक रहे थे ऐसे। तब तक आवाज आना लग गया, वाँ 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 वाँ। मैंने बोला ऐसे क्या हो गया ये? फिर तूफान जैसे आ गया उस तरह से। हमने ऊपर घर से सीटी मारी, हल्ला किया, तो 3 मिनट में सीधा कंपनी तबाह हो गई। हे राम हे राम हे राम हे राम। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा न्यूज़ 18। ये जो पूरा आपको मलबा नज़र आ रहा है, दरअसल यहीं से डैम की शुरुआत थी और यहाँ पर कई सारे गेट्स बनाए गए थे। कई सारे जो इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पर गार्ड्स हैं, उनके रहने के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए थे। वो सारे तबाह हो चुके हैं, वो सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और यही वजह है कि जो डैम में काम कर रहे कर्मचारी हैं, वो सब के सब फिलहाल मिसिंग बताए जा रहे हैं। बोला कि बाढ़ आ रहा भाग जाओ, तो कोई सुनने में कन्फ्यूज हुआ, तो फिर दोबारा सुने। जब जैसे भागने लगे तैसे तुरंत 1 मिनट का समय नहीं दिया, तैसे रूम के अंदर पहुंच गया बाहर। लेकिन हम लोग को सब यही चीज़ हुआ कि कपड़ा लता हम लोग को सभी कुछ आटस प्रूफ सब चला गया। हम लोग का ओनली जान लेके हम लोग केवल भागे हैं। चश्मदीदों की जुबानी तबाही की कहानी। रविवार की सुबह देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा जल प्रलय आया कि चंद मिनटों में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। बर्फीली चोटियों पर ग्लेशियर टूटा और ऋषिगंगा का पानी विकराल रूप अख्तियार करते हुए अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को बहा कर ले गया। क्या पुल, क्या घर, क्या सड़कें, क्या दरख्त, क्या पावर प्रोजेक्ट और क्या इंसान। पलक झपकते ही सब कुछ कुदरत की इस विनाश लीला की भेंट चढ़ गए। रविवार को आए सैलाब ने मौत का डराने वाला मंजर पेश किया, तो सैलाब के गुजर जाने की बाद की तस्वीरें भी खौफ का सबब बनी हुई है। अब भी सैलाब के एपी सेंटर यानी रैणी गांव के लोगों की आंखों में वो भयावह तस्वीरें तैर रही हैं जिन्होंने 2013 की तबाही की याद दिलाई, जिन्होंने कुदरत के कहर की याद दिलाई, जिन्होंने गम और खौफ का मंजर पेश किया। न्यूज़ 18 तबाही के बाद की तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए उस जगह पहुंचा जहां सबसे पहले पहाड़ की ऊंची चोटियों पर एक धमाका हुआ। फिर ऋषिगंगा नदी का पानी तबाही की ऊंचाई को लांघते हुए मौत और मातम का सबब बन गया। जी हां, न्यूज़ 18 की टीम पहुंची सैलाब से आई तबाही के एपी सेंटर यानी चमोली जिले के रैणी गांव में। इस वक्त हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां अभी तक किसी का कैमरा नहीं पहुंचा है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा है। ये सामने आप जो पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हैं, जो बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा कल टूटकर गिरा था। टूटकर सीधे सामने आपको जो नदी नजर आ रही है, ये ऋषिगंगा नदी है। इसी नदी में ये बड़ा हिस्सा गिरता है। उसके बाद मलबा जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है और ठीक नीचे, यहाँ से ठीक नीचे जो डैम था ऋषिगंगा डैम, वो टूटकर
खत्म हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और यही वजह है कि आसपास के जितने भी पुल थे वो सब टूट गए हैं। सामने जो रैनी गांव है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये रैनी गांव की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। जो गाड़ियां हैं वो लगाई गई हैं, यहाँ से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो गाड़ियां देखिए वो लगाई गई हैं ताकि एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा सके। और ख़ास तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को जल्द से जल्द खोजा जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये ग्लेशियर की वो तस्वीरें हैं, वो पहाड़ियों की तस्वीरें हैं जिस पहाड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा था, जिसके बाद ये तबाही आई है। पहाड़ की इन्हीं सकरी घाटियों से होकर नीचे उतरती ऋषि गंगा नदी की विनाश लीला को इसी रैणी गांव के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कैसे चंद मिनटों में सब कुछ बर्बाद हो गया, कैसे सैलाब से मौत का मातम पसर गया। सब कुछ रैणी गांव के बाशिंदों के जहन में जिंदा है। इस गांव के लोगों की आंखों में खौफ है, गम है, आंसू है और कभी न मिटने वाला दर्द। सुनिए रैणी गांव के लोगों की जुबानी रविवार को आई तबाही की कहानी। यहीं पर रहते हम। अच्छा। मैं वहाँ गोबर डाल गिरा के, वहाँ धूप के पेड़ नहीं है, उसमें मैं धूप सेक रहे थे ऐसे। तब तक आवाज आना लग गया, वाँ 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 वाँ। मैंने बोले ये क्या हो गए, ये खाली तूफान जैसे आ गया उस गदरा से। जब पुल के उड़ा ऐसे करके, वहीं पुल उड़ा रहा था मेरा भी ऐसा ऐसा करके मैं ऊपर गया, मैं चिल्लाने लग गया, वो भागो भागो। यहाँ तो टूट गया पूरा, मलबा आ गया ऊपर से, पूरा टूट गया। वहाँ से मैंने नजर लगाया, एक लड़का बकरी से रहा था, 2-4 गाय था, उसके 6-7 बकरी था। लड़का था जवान, लड़का 5 साल की सारी है उसका, वो भी चला गया। ये यहाँ पर बुढ़िया ये ऐसे घास कर रहे थे, वो भी चला गया। दरअसल रैणी गांव से कुछ दूर ही बर्फीली चोटियां हैं। इन्हीं चोटियों से ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा और ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आ गई। इससे पहले कि लोगों को संभलने का मौका मिलता, सैलाब ने तबाही मचानी शुरू कर दी। कुछ खुशकिस्मत रहे जो बच गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। रैणी गांव के 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। महज 3 मिनट में किस तरह रैणी गांव के आसपास सब कुछ गाद, मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गया, इसकी कहानी तो और भी भयावह है। फर्स्ट में एक काला जंगल दिख रहा है, इसके पीछे से धुआं निकला। अच्छा। धुआं निकला तो हम देख ही रहे थे, वहाँ पे कुछ लोग मेरे घर के आगे से काम कर रहे थे। हाँ। तो उसके बाद सीधा आवाज़ टाइप का आने लगा। हाँ। आवाज़ आने लगा तो फिर देखा हमने, वहाँ से सीधा नीचे को धुआं छोड़ रहा, पूरा सैलाब टाइप का। हमने ऊपर घर से सीटी मारी, हल्ला किया, तो 3 मिनट में सीधा कंपनी तबाह हो गया। रविवार को आई तबाही के बाद फिलहाल रैणी गांव में सन्नाटा पसरा है। यहाँ के लोग अब भी सदमे में हैं। लेकिन उस पावर प्रोजेक्ट का क्या हुआ जो ऋषि गंगा नदी पर बनाया गया था? गौर से देखिए ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में आपको शायद ही कुछ नजर आए, लेकिन आपको बता दें कि इसी जगह पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था, जहां अब सिर्फ मिट्टी है, पत्थर है और चारों तरफ फैला मलबा। देखिए ये तस्वीरें हम आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहे हैं। ये सबसे पहली जगह जब ग्लेशियर टूट के गिरा, ये पहला पावर प्रोजेक्ट था जहां पर इसने हिट किया है। और उसके बाद ये सैलाब लगातार आगे बढ़ता चला गया। और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा यहाँ पर किसी प्रकार का पावर प्रोजेक्ट भी रहा होगा। कर्मचारी काम भी करते रहे होंगे, क्योंकि सब कुछ बहा कर ही आगे ले गया है। यहाँ पर SDRF की टीम है, वो लगी हुई है। कोशिश ये की जा रही है कि तलाश, जो जिन लोगों की तलाश की जा रही है उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो मलबा है ये अभी भी आपको गिरता हुआ नज़र आएगा। जो पत्थर हैं, वो मिट्टी है, वो लगातार सरक रही है। ऐसे में खतरा लगातार बना हुआ है। रेस्क्यू टीम के लिए भी परेशानी ऐसे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे में नीचे जाना, लोगों को निकालना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन इसके बीच SDRF की टीम लगातार लगी हुई है। बेसिकली जो फ्लड आया तो सामने यहाँ पे हिट किया, उसके बाद से रोल हुआ यहाँ पे, मतलब मेन फोर्स यहीं पे लगा सारा उसका। पहली जगह यही थी, पहली जगह यही थी जिसपे हिट हुआ। अगर ये जगह नहीं होती तो हो सकता है कि पीछे जो गांव रैणी गांव दिख रहा है तो वहाँ तक पूरा जो नुकसान था हो सकता था काफ़ी मात्रा में। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट एक बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट था। इसमें पानी के प्रवाह के जरिए बिजली बनाने का काम चल रहा था। यही नहीं, अभी इस प्रोजेक्ट को विस्तार देने का काम भी चल रहा था। इसके जरिए 63,520 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य था, जिससे उत्तराखंड समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत को बिजली देने की योजना थी। लेकिन जल प्रलय ने इस योजना को मिट्टी में मिला दिया। यही नहीं, इस पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की भी शामत आ गई। तबाही के बाद की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं।
इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। तमाम कर्मचारी यहां पर काम कर रहे थे, लेकिन अब न वो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है और न लोग नज़र आ रहे हैं जो कि कई सालों से, कई महीनों से यहां पर काम पर लगे हुए थे। ये त्रासदी की तस्वीरें हैं जो हम आपको बेहद करीब से दिखा रहे हैं। ये पहला स्पॉट था जिसने ग्लेशियर ने जिसको सबसे पहले हिट किया और इसके बाद यहाँ से ये पूरा सैलाब आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद ऋषिगंगा डैम टूटा और उसके बाद आगे कई सारे पुल तोड़ते हुए ये सैलाब आगे बढ़ा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी सैलाब का वो मंजर आपको नज़र आएगा। तस्वीरों के ज़रिए देखिए कि जो मिट्टी है वो गीली है और अभी भी जो पत्थर हैं, मिट्टी है, वो सरकती हुई आपको नज़र आएगी। SDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है, लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पता लगाया जा सके। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट से जुड़े 46 लोग लापता हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहां गए, मिट्टी के नीचे दब गए या फिर सैलाब इन लोगों को बहाकर कहीं दूर ले गया। आपका कौन था? आप कह रहे थे कोई था आपका? हाँ, हमारा रिलेटिव था वो साड़ो भाई। अच्छा, अर्जुन सिंह तोमर। हाँ, वो यही काम करते थे? हाँ, यही कितने साल से काम करते थे? ये लगभग 2 साल से। 2 साल से। हाँ। कब लास्ट बात हुई थी आपकी? परसों हुई थी लास्ट। अच्छा, शनिवार को। अच्छा, उसके बाद कोई बात? उसके बाद कोई बात कभी कोई पता चल पाया? अभी तो कोई पता ही नहीं लग रहा इसको। अच्छा। रविवार को पहाड़ों पर आई सुनामी के बाद जिंदा बचे लोगों की तलाश जारी है। NDRF, SDRF और ITBP समेत रेस्क्यू ऑपरेशन में कई टीमें लगी हुई हैं, लेकिन सैलाब में लापता लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। क्या बोला था बातचीत में? बातचीत में यही बोला ठीक है हम। तो उसके बाद जैसे ही 10:02 पे बात हुई तो उसके बाद हबड़ तबड़ी में कुछ नहीं बोल पाए। अच्छा, फोन के दौरान ही ये हो गया? ये हुआ। अच्छा, फोन करते अच्छा, फोन करते करते ये बात। उसके बाद फोन लगा ही नहीं सर। अच्छा, जो हमारा भाई सिक्योरिटी गार्ड में था तो वो वहाँ पर से रास्ता है ऊपर जाने का, तो वो कह रहा मैंने जैसे ही कदम गेट खोला ऊपर इनको कहा भागो, तो ये कमरे में मेरा भाई सो रखा था और ये दीपचंद का भाई उसको उठाने के लिए गए। रात की ड्यूटी दे के दिन में सोए रहते थे, तो उसको उठाने के लिए गए तो वहाँ से ये दोनों भाग गए थे, पता नहीं किधर भागे, उसका कोई पता नहीं चला। अच्छा, विगत 3 सालों से यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में था। उनको क्या हुआ? और वो अचानक ही कल जब हमको ये पता चला कि वहाँ पे बाढ़ आ गई है तो सर हम 12 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा तो भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ऋत्विक कंपनी के 21 लोग लापता हैं। ऋत्विक की सहयोगी कंपनी के 100 लोग लापता हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी के 46 लोग लापता हैं। ओम मेटल्स के 21 लोग लापता हैं। SCC कंपनी के 3 लोग लापता हैं। तपोवन गांव के 2 लोग लापता हैं। रिंगी गांव के 2 लोग लापता हैं। करछो गांव के 2 लोग लापता हैं और रैणी गांव के 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 202 में से 18 की डेड बॉडी मिल चुकी है और इन्हीं 202 में से 25 से 30 आदमी जो टनल के अंदर हैं, जिनका अनुमान है कितने होंगे, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हों। टनल की स्थिति है कि 180 मीटर के बाद एक बेंड है, तो उसमें हमने पूरा मलबा क्लियर करा लिया करीब 80 मीटर का। उसके आगे हमारी मशीनें लगी हुई हैं, JCB वगैरह लगी हैं, तो हमें उम्मीद है कि शाम तक कुछ सफलता हासिल होनी चाहिए टनल को खोलने में। उसके बाद यहाँ की स्थिति और क्लियर होगी। चमोली में हुए हादसे में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के 3 युवक भी लापता हैं। तीनों वहां पर मजदूरी का काम करते थे। तीनों दिल्ली के एक ठेकेदार के जरिए पेंट का काम करने गए थे। परिजनों को टीवी के जरिए वहां आई आपदा का पता चला तो युवकों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। अब तीनों युवकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फोन पर कब बात हुई आपके उनसे? बस 11 तारीख को ही, और कभी भी नहीं करी नहीं। उसके बाद फोन लगा रहे हैं उनको? बार कर रहे फोन ही नहीं उठा रहे। तपोवन के NTPC प्रोजेक्ट में काम करने वाले परमेंद्र सिंह बिष्ट भी लापता बताए जा रहे हैं। अब उनकी बहनें भी भगवान से दुआ कर रही हैं कि उनके भाई को सलामत रखें। उन्हें कोई खोज खबर नहीं मिल रही। परमेंद्र तपोवन के NTPC प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे। मेरे जीजा जी थे। क्या नाम है उनका? परमेंद्र बिष्ट। क्या उनका पता चल पाया? कुछ पता नहीं चल रहा उनका। उत्तराखंड में अचानक आई आपदा में वो लोग खुशनसीब थे जिन्हें ऊंचे इलाकों पर पहुंचने का मौका मिल गया, लेकिन जो लोग नहीं निकल सके उन्हें महज कुछ मिनटों के भीतर ही सैलाब ने अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन अब भी जिंदगी की आस बाकी है। अब भी अपनों की खैरियत के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रशासन समेत राहत और बचाव के काम में जुटी टीमें
शिद्दत से मलबे से जिंदगी को तलाशने के काम में लगी हैं। कभी केदारनाथ तो कभी चमोली। हिमालय रीजन में उत्तराखंड के पहाड़ों पर अक्सर तबाही मचती है। कभी बादलों का फटना तो कभी ग्लेशियर का टूटना। आखिर ग्लेशियर जैसे बर्फ के विशाल पहाड़ कैसे अचानक टूट जाते हैं, क्यों टूटते हैं? नंदा देवी ग्लेशियर टूटने के बाद इन सवालों की तलाश शुरू हो गई है। आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि ग्लेशियर टूटने के बाद मिट्टी, पानी और पत्थरों का जो तूफान उठा तो उसका दायरा 1400 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर था। ये क्यों हुआ, इसका सही कारण तो अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन ग्लेशियर और पर्वतीय इलाकों के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। ये तबाही क्यों आई, इसकी संभावित वजह पर यह रिपोर्ट देखिए। चमोली में क्यों आया सैलाब? सर्दी में आखिर क्यों टूटा ग्लेशियर? चमोली हादसे पर बड़ी पड़ताल। चमोली में नंदा देवी पर्वत का हिमखंड गिरने से जो तबाही मची है, उसे लेकर राहत और बचाव का मिशन जारी है। लेकिन इस बीच तबाही से जुड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें और रिसर्च सामने आई है। सात फरवरी को ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा नदी में आए सैलाब का दायरा 14 स्क्वायर किलोमीटर तक बताया गया है, यानी करीब 1400 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर एरिया में पानी और मिट्टी का तूफान उठा। सैटेलाइट तस्वीरों में पहाड़ों और नदी में आए सैलाब से लाखों लीटर पानी रैणी गांव तपोवन पावर प्रोजेक्ट की ओर गया। ये 6 की आपकी इमेज है, जिसमें आपका ऋषिगंगा का कैचमेंट दिखाई दे रहा है। ये रैनी है, जहाँ पे कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, और ये धौलीगंगा दिखाई दे रही है, जहाँ पे इनका कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पे एनटीपीसी का पावर हाउस हुआ करता था। इसके पूरे कैचमेंट एरिया में काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये 7 तारीख का सैटेलाइट इमेज है प्लैनेट लैब का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ऋषिगंगा वैली की जितनी ऊपरी इलाका है, यहाँ से बर्फ़ गायब है। मतलब ये बर्फ़ खिसक के नीचे की ओर आई है, और इस प्रोसेस में जो रास्ते में आपकी ग्लेशियल डेब्री है वो बर्फ़ के साथ मिक्स होके नीचे आई है, और फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण और मूवमेंट के कारण ये पानी में परिवर्तित हुई है। इस हादसे को लेकर देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ने बड़ा दावा किया है। उत्तराखंड में आने वाले भूकंप, बर्फीले तूफान और कुदरती तबाही पर रिसर्च करने वाले संस्थान का मानना है कि सर्दियों में ग्लेशियर का टूटना आम बात नहीं है। बहुत ज़्यादा स्नो एक काटा हो गया होगा उस स्लोप रीजन में, हो सकता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में वो नीचे गिर गया, जिसको उसके साथ जो जब नीचे गिरने लगा तब और भी बड़ा बड़ा बोल्डर होगा, डेब्री होगा, वो भी नीचे आने लगा होगा। जो इस तरह से जो एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस रीजन के लिए, एंड प्रोबेबली वही अभी हम लोगों को सैटेलाइट डेटा भी जो हम लोग दिखे हैं उससे हम लोगों को यही लग रहा है जो आइदर स्नोफॉल और जो आपकी रॉकफॉल वो एवलेंच हुआ है, तो एवलेंच के वजह से ये आपदा होने का कारण हो सकता है। चमोली त्रासदी की असली वजह जानने के लिए वैज्ञानिकों की टीम मंथन कर रही है। इनसे जुड़ी कुछ अहम रिसर्च मौजूद हैं, जिनके जरिए ग्लेशियर टूटने की वजह तलाशी जा रही है। उत्तराखंड में करीब 968 ग्लेशियर हैं। ये 330 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, जिनमें गढ़वाल और कुमाऊं का दोनों इलाका शामिल है। गंगा, पिंडर, सतोपंत, अलकनंदा, धौली गंगा और काली गंगा समेत कई नदियां इन्हीं ग्लेशियर से बनती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण में बदलाव हो रहा है। पर्यावरण बदलाव का असर ग्लेशियर पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो टूट रहे हैं। सर्दियों में ग्लेशियर टूटना चिंताजनक है।
वाडिया इंस्टीट्यूट ने इस बात की संभावना जताई है कि हो सकता है कि इस मौसम में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही पिछले दिनों हुई ज्यादा बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि वाडिया संस्थान का ये तर्क है कि सर्दियों में अक्सर बर्फीली झीलें जम जाती हैं, लेकिन जब बर्फ ज्यादा हो जाए तो ऐसी झीलें बर्फीले तूफान का रूप ले लेती हैं। स्नोफॉल तो हुआ है पिछले मेरा ख्याल से 2-1 हफ्ता में ज़्यादा ही हुआ है, तो वो अगर एक इकट्ठा हो जाता है तो दैट स्नोफॉल में कॉज दिस टाइप ऑफ डिजास्टर। चमोली में कुदरत के कहर को लेकर एक और दावा सामने आया है। ग्लेशियर पर रिसर्च करने वाले पूर्व वैज्ञानिक डीपी डोभाल का मानना है कि इस तरह के हालात तभी बनते हैं जब नदी चोक हो जाए, यानी नदी का कोई रास्ता ब्लॉक हो जाए। ऋषिगंगा के चोक होने की वजह से भी ये स्थिति बनी हो सकती है। ग्लेशियर है तो ग्लेशियर में कई एक्टिविटीज़ होती है। ग्लेशियर हिमालय में, हिमालय जो है यंगेस्ट माउंटेन चेंज है, इसमें कई एक्टिविटीज़ होती रहती है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है। कभी कभी जो है आपका जो है अर्थक्वेक, कभी इसमें काफ़ी कुछ होता है। फिर ग्लोबल वार्मिंग का है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सीजनल चेंजेज आ रही है, काफ़ी चेंजेज आ रही है, स्नोफॉल का टाइम चेंज हो गया है, मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है, ये आपका जो है विंटर पीरियड हमारा श्रिंक हो रहा है, समर पीरियड बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये और इसके साथ साथ जो ग्लेशियर में कुछ जहाँ पर कुछ इक्विलिब्रियम आ जाता है, जहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। रिसर्च संस्थानों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर वाली नदियों को लेकर सबसे ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि इन नदियों का उद्गम स्थल ही ग्लेशियर होता है। सालों तक एक जगह बर्फ जमी रहती है तो बर्फ के भारी जमाव से ग्लेशियर बनता है। हिमालय क्षेत्र में ज्यादा ग्लेशियर ऐसे ही हैं। हर साल इन ग्लेशियर पर बर्फ जमती है। गर्मियों में ग्लेशियर के हिस्से पिघलते हैं। ग्लेशियर के कई टुकड़े बर्फीले पहाड़ जैसे होते हैं। गर्मी या ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूट कर गिरने लगते हैं। बर्फ के ये टुकड़े नदियों में बाढ़ ला देते हैं। चमोली में ग्लेशियर के टूटने की असली वजह को लेकर वैज्ञानिकों की जांच पड़ताल जारी है। उत्तराखंड को बड़ा जख्म देने वाले इस हादसे पर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। हालांकि इतना तो तय है कि सर्दियों में जिस तरह ग्लेशियर टूट कर गिरा है वो पर्यावरण के लिहाज से आम घटना नहीं।